गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम तागेश्वर वर्मा एंड दिस इज तागेश्वर वर्मा चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन क्या है इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है। ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम। आइए अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। ए पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अबाउट एनी पर्सन और थिंग। एक जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है ना। कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में यदि कोई प्रोनाउन कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसको ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई का मतलब मैं होता है, वी मतलब हम होता है, दे मतलब वे होते हैं वे होता है, और यू मतलब तुम होता है, ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह होता है, इट मतलब वह होता है, दे मतलब वे होते हैं, है ना। ईट आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन्स। ये तीन पर्सन होते हैं। इसके फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, और सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट, है ना। तो इस तरह से ये 3 पर्सन में डिवाइड हो गया। आई का मतलब मैं होता है, और इसका प्रयोग कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन जब अपने बारे में कहता है तब कहता है ना। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई गो टू मार्केट। और जैसे बहुत से ग्रुप जब कहता है ना, जैसे बहुत से बच्चे एक जगह कलेक्ट हैं और वे कहेंगे वी गो टू मार्केट, है ना, तो वहाँ पे किया जाएगा। और जब तीसरा व्यक्ति कहेगा उन्हीं बच्चों के बारे में तो क्या कहेगा, दे गो टू मार्केट, है ना। यदि राम के बारे में कहता है कोई व्यक्ति, है ना, वाट आर यू वांट, है ना, तुम क्या चाहते हो, ये पूछेगा। ही शी इट भी थर्ड पर्सन के जगह में इस्तेमाल होने वाले हैं, तो ये भी प्रोनाउन है, और दे जो है सेम प्रोनाउन है। अब आगे देखते हैं हम इसका टाइप्स कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ए सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यह जो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होता है वह एक क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आर आई यू शी ही इट वी एंड यू। आई यू शी ही इट वी, ये सभी क्या है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। अब इसका मीनिंग भी आपको बताया जा चुका है। ये सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है सेंटेंस में, है ना। तो सब्जेक्ट का स्थान यदि ये प्रोनाउन लेते हैं तो इसको कहते हैं हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो ये देखिए, वी विल मीट एट द लाइब्रेरी एट 3:30 PM, है ना। और इट इज़ ऑन द काउंटर, यू आर माई ब्रदर। वी, ईट और यू, ये सभी क्या है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं ना। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका आपको बताया जा चुका है। सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस का बिगिनिंग होता है, और ये किसके बाद प्रयुक्त किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इज़ और विल, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन इज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। दे आर, ये क्या क्या होते हैं, ये होते हैं मी मतलब मुझे, यू मतलब तुम, हर मतलब उसे, ही मतलब उसको, इट मतलब वह, अस मतलब हमें, यू मतलब तुम, दे मतलब उनको, है ना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करने वाले प्रोनाउन जो होते हैं वे मेनली कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, है ना। अब ये जो सब्जेक्ट है वह आई का है। मी जो है किसका है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, है ना। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। शी का होता है हर, शी मतलब वह, और हर मतलब उसे। और ही मतलब होता है वह, और ही मतलब उसे। और इट होता है वी मतलब हम, और अस मतलब हमें। यू मतलब होता है तुम, यू मतलब तुम, दे मतलब उनको। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही गिव्स इट टू मी मतलब मुझे, वह मुझे क्या देता है, वह मुझे देता है। मोहन टेल्स ही में स्टोरी, मोहन उसको एक स्टोरी कहता है। सीता टीस दे में स्टोरी, सीता उसको एक कहानी सुनाता है। पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ए पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अबाउट द पोजेशन एट ऑफ ए पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, है ना। पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन क्या बताता है, ये बताता है कि कोई जो प्रोनाउन है वह कोई किसी चीज़ का मालिक है ना। ये अधिकार बताता है, अधिकार, है ना। अधिकार मेनली ओनरशिप बताता है। माइन मतलब मेरा, यूअर्स मतलब तुम्हारा, है ना। हर्स मतलब उसका, हीज मतलब उसका, इट्स मतलब उसका, अवर्स मतलब हमारा, देयर्स मतलब उनका, है ना। माई मतलब मेरा। अब इसका सेंटेंस में यूज़ देखिए, दिस हाउस इज़ माइन, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई बेल्ट, यह मेरा कमरपट्टा है।
दिस इज़ योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। तो ये जो है ना माइन है, माई है, यूअर है, ये सभी क्या हैं, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। ये अधिकार बताते हैं कि मेरा है, तेरा है, उसका है ना, ये किसका है ये बताता है ना। यह जो स्कूल है, ये मान लीजिए स्कूल है तो किसका है ना। तो ये यह घर है वह किसका है, ये होटल है वह किसका है, ये सब बताता है। तो ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टेल्स अबाउट आस्क क्वेश्चन, है ना। ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वह प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनकी जो सूची है वो नीचे दी गई है। हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, हाउ मतलब कैसे, होम मतलब होता है किसको, वेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब कहाँ, हु ईवर मतलब होता है जो भी, और होम ईवर मतलब होता है जिसको भी, वाट्स ओवर मतलब क्या भी हो, है ना। तो वाट का प्रयोग देखते हैं, चलिए। इसका प्रयोग किया जाता है। वाट का प्रयोग हम कब करते हैं, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपुल और ऑब्जेक्ट्स। यह जो है वह किसके संबंध में प्रश्न एराइज करता है, पीपुल और या ऑब्जेक्ट के संबंध में क्वेश्चन एराइज करता है ना। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। और व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है ना। ये सब पूछा जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित। यदि हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसको व्हाट द्वारा पूछते हैं, है ना। विच है, विच का प्रयोग हम कब करते हैं, विच यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपुल और ऑब्जेक्ट्स। विच का प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच कलर्स डू यू प्रीफर, कौन से कलर को आप पसंद करते हैं। विच इज़ योर चॉइस, कौन सा आपको पसंद है। विच सीट डू यू लाइक, कौन से सीट पर आप बैठना पसंद करेंगे या कौन सा सीट आपको पसंद है। विच वही बताता है ना किसी व्यक्ति, कौन सी, इस पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है विच कौन सा, है ना। वो मतलब होता है कौन। यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपुल, हु इज़ दैट, वह कौन है। हु वाज ड्राइविंग द कार, कौन गाड़ी चला रहा है। हु इज़ गोइंग टू ट्रैक आउट द ट्रेस, तो यहाँ पे हु मतलब व्यक्ति से संबंधित है, कौन है। तो स्पेशली एक नाम आएगा, है ना, एक क्या आएगा, नाउन आएगा कोई भी। चलिए देखते हैं अब होम का प्रयोग। इट इज़ यूज्ड फॉर पीपुल एराइज्ड क्वेश्चन, यह जो है पीपुल से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। होम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो। होम डिड यू स्पीक टू, तुम किसके बारे में बोल रहे हो। होम डू यूअर सिस्टर लाइक, तुम्हारा जो बहन है वह किसको पसंद करता है। होज मतलब होता है यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपुल और ऑब्जेक्ट्स, यह किसके बारे में, किसी व्यक्ति से संबंधित। यूज्ड टू आस्क पीपुल और ऑब्जेक्ट्स, किसी व्यक्ति के संबंध में या किसी वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है तो होज का प्रयोग किया जाता है। होज स्वेटर इज दिस, यह किसका स्वेटर है। होज पेरेंट्स आर दोस्त, यह किसके माता पिता हैं। होज फोन इज दैट, वह, यह जो फ़ोन है वह किसका है। रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो इस तरह से होज का प्रयोग किया जाता है। आप इन सभी जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसका अच्छी तरह से अभ्यास करें और एक क्वेश्चन एराइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है कुछ क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं जो कि मतलब यूज़ होते हैं एक कनेक्टर की तरह, है ना। ए रिलेटिव क्लास शो द रिलेशन ऑफ वन सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस। एक जो रिलेटिव क्लास होता है वह एक सेंटेंस, एक फ्रेज का दूसरे फ्रेज से, या एक सेंटेंस का एक फ्रेज का दूसरे फ्रेज से रिलेशन बताता है। हु मतलब हु का प्रयोग किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए। होम का प्रयोग किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए। दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग के लिए करेंगे, है ना। बीच का प्रयोग पर्सन और थिंग के लिए करेंगे। राम हु इज सिटिंग बिसाइड श्याम इज माई ब्रदर, है ना। राम जो कि क्या है, राम जो कि क्या है मेरा, राम जो कि क्या है मेरा भाई है, वह किसके बाजू में बैठता है, श्याम के। राम गिव्स द फोटो टू श्याम होम ही मेट इन दुर्ग। राम जो कि किसको देता है, श्याम को फोटो देता है, होम ही मेट इन दुर्ग। राम ने श्याम को फोटो दिया जो कहाँ पे मिला था उसको, दुर्ग पे, है ना, जिसको वह दुर्ग पे मिला था।
दिस इज़ द हाउस विच इज़ सोल्ड इन 10 लाख, यह वही हाउस है जो कितने में बेचा गया, 10 लाख में बेचा गया। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका जो प्रकार है वो बताया जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।